गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टाइप 3 तक हमारा क्वेश्चंस चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यह परिचय है। क्लास में आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चंस 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं टाइप 3 के, उसके बाद टाइप 4 और टाइप 5 करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट इसको करते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताया है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको वापस एक बार कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि ये टाइम एंड वर्क में ऐसा रिलेशन देता था कि दो जन एक साथ काम कर रहे, फिर दूसरे दो जन एक साथ काम कर रहे, फिर दूसरे दो जन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करते क्या थे कि इन सबको ऐड कर देते थे, है ना। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a 2a 2b और 2c है। ठीक है, इस टाइप के रिलेशंस में हम लोग यही करते थे। तो इन सबको ऐड करने से यहाँ पे 6 प्लस 7 प्लस 8 हो गया हमारा, 7 प्लस 8 15 और ये 21। तो हम लोग बोल सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये एक हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये 2 इधर जाएगा तो 21/2 यानी कि ये हो कितना रहा है 10.5। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 10.5 हो रहा है, वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 14 हो रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना। तो हमें कुछ भी करके इस वैल्यू को हमें ए बी और सी इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू को हमारा इसके साथ कुछ निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टोटल वैल्यू वहाँ पे दे रखा है। तो हमारा इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/2 में से हमें a प्लस बी को हटाएंगे तो क्या बता रहा था, इसको करते हैं। देखो कितना था, टू, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी इतना है, तो हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं। a प्लस बी को हटाएंगे तो हम लोग को c मिल जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6। तो a प्लस बी को जैसे ही इसमें से हटाएंगे, ये कितना है 10.5 है 12/2। तो इसमें से जैसे ही 6 हटेगा तो c का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6 हटने से 4.5। पूरे चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। उसी तरह a प्लस बी के बाद b प्लस सी दे रखा है। अगर b प्लस सी इस a प्लस बी प्लस सी में से हटाओगे तो a मिल जाएगा। b प्लस सी का वैल्यू कितना है 7। तो अगर b प्लस सी हटाओगे, इसमें से 10.5 में से 7 हटाओगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 हटाने से 3.5। कैसे मिल रहा है, 10 में से हमने माइनस किया है, 10.5 में से माइनस किया है हमने 7 को। ठीक है, उसी तरह अगर b का वैल्यू तुमको चाहिए तो a और c को माइनस करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी में। a और c का वैल्यू कितना है 8। तो यहाँ पे 8 माइनस करेंगे, 10.5 माइनस 8 तो ये हो जाएगा 2.5। तो a b और c मिल गया। इस 10.5 में रेशियो क्या है, तो रेशियो ही हमें बस चाहिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर रेशियो a इज टू b इज टू c क्या होगा, a कितना है हमारा 3.5, b आया 2.5 एंड फाइनली c आया 4.5। बस इसका हमें रेशियो करके सिंप्लीफाई कर देना है। कट करेंगे 50, सब में 50 पैसा कॉमन दिख रहा है, 0.5 कॉमन दिख रहा है, तो ये 7 बार, ये 5 बार और ये 9 बार। तो 7:5:9 के रेशियो में ए बी और सी का रेशियो है। और टोटल हमको दे कितना रखा है 14, यानी कि
ये जो हमने रेशियो एज्यूम किया है, ये जो हमने रेशियो एज्यूम किया है 7 + 5 हो गया हमारा 12, 12 + 9 21। ये जो 21 यूनिट्स है, ठीक है, वो किसके बराबर है? 14 के बराबर है। और हमें निकालना किसका है? सी का वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 14 यूनिट्स जो है हमारे 21 यूनिट जो है 14 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना बराबर होगा? एक यूनिट, ये 21 इधर जाके डिवाइड होगा तो 14/21। और हमें कितना यूनिट चाहिए? सी का वैल्यू चाहिए ना। तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 9 यूनिट। तो इंटू 9 करेंगे तो 9 यूनिट आंसर निकलेगा। कितना हो रहा है? 2 3 3 कट गया इसके साथ, 3 2 × 3 6 है हमारा आंसर। 6 ऑप्शन में है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वे है इसको करने का। इसका वैल्यू तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आया था a + b + c का वैल्यू 21/2, उसको यूज़ करके हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं a, b और c में। ठीक है, यही है। लिखो इसको फटाफट। ये लिखा था ना लास्ट क्लास में, ऑडियो चला गया था तो इसलिए वापस इसको करा दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, लास्ट टाइम वैसे ये निकाला था ना a + b लास्ट टाइम। अच्छा, रेशियो यूज करके किए थे हम ना, a + b और उसका। ओ, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बस रेशियो स्प्लिट होना चाहिए। लास्ट टाइम कैसे मैंने कराया था इसको? रेशियो को ऐसे बता दिया था ना, a + b का रेशियो 2a + b + c के साथ बताया था। तो यहाँ पे a + b है 6 और 2a + b + c है 21। ऐसे करके a + b का भी बताया था और अलग अलग हमने रेशियोज बताए थे, तो उससे भी पता चल गया था। उससे भी सेम रेशियो आएगा 7:5:9, है ना, a b c का। और वो हम लोग को a b c का आपस में रेशियो चाहिए, तभी हम लोग इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 दोस्तों में, ABC है उनका नाम। मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, कितने कम से कम उसके पास पेन होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, पेन को तो आधा तोड़ के किसी को नहीं दे सकते, या एक टुकड़ा उसका तोड़ के तो नहीं दे सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पूरा पेन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इसका रेशियो आएगा ना मिनिमम, जो भी इसका रेशियो आएगा मिनिमम, उसको यूज करना है हमको कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उस रेशियो में? इनफाइनाइट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम का लिमिट हमें पूछा है पता करने के लिए। तो रेशियो है A B C D 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6। तो यहाँ पे हमको रेशियो प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे है नीचे में, नीचे के नंबर्स के चलते ये डिफिकल्ट है थोड़ा। तो इस हमेशा डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का, हमेशा हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। तो हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है इन सबका एलसीएम? 60। तो एलसीएम यहाँ पे कितना है? 60। उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 से डिवाइड होने के बाद बचेगा 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10। तो रेशियो ये हो गया। तो कम से कम इधर 20 होना चाहिए, तब इधर 15, तब इधर 12, इधर 10 होगा। तो टोटल कितने हो गए? 20 प्लस, हाँ 57 हो गए टोटल। तो कम से कम 57 पेन्स होने चाहिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 57 फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? आगे बढ़े। ये भी तो हमने किया ही था। ठीक है, इसमें देखो x रन सा स्कोर्ड बाई a, जैसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है मैं
आगे लिखता चलता हूँ, x रन स्कोर्ड बाई ए ने x रन स्कोर किए, y रन स्कोर्ड बाई बी, z किया c ने, देन x इज टू वाई इज टू वाई इज टू z 3:2 है, ये 3 ये 2 ये 3 ये 2 ऐसा बता दिया। इफ टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाई ए बी एंड सी इज 342, मतलब ये टोटल बता दिया रन्स कितने थे 342, मतलब इन तीनों रेशियो को मिला के 342 के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियसली हमको प्रॉब्लम कहाँ पे है, इस बात में प्रॉब्लम है। कभी एक बार तुम b को 2 बोल रहे हो, एक बार 3 बोल रहे हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे तभी काम बनेगा हमारा। तो सेम करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ही सबसे बेस्ट अप्रोच है। इन दोनों का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये रेशियो मेंटेन हो इसलिए यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 6 हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 3 9। और देखो अब यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 हम लोग लिख सकते हैं अब b का वैल्यू, और 2 × 2 यहाँ पे 4 हो गया। ये a इज टू b इज टू c या फिर x इज टू y इज टू z, ये रेशियो हमको मिल गया। और इसी रेशियो का टोटल बताया 342, लेकिन हमारे हिसाब से ये कितने यूनिट्स है, 6 + 4 + 9 19 यूनिट है, और ये 19 यूनिट क्वेश्चन में बता दिया 342 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 19 जाके डिवाइड होगा, ठीक है। रन स्कोर्ड बाई ईच वुड निकालना है। अब हमको दिख रहा है कि ऑप्शंस में सारे अलग अलग हैं, तो कोई भी एक निकालने से हुआ, फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं। देखो सारे ऑप्शंस में फर्स्ट का भी अलग अलग पड़ रहा है, तो फर्स्ट वाला क्या 9 यूनिट है, तो उसको निकाल लेते हैं। एक यूनिट कितना होगा 342/19, तो हमको पता है अगर 9 यूनिट निकालना है तो इंटू 9 कर देना चाहिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ फिर, ठीक है। ये चीज़ हमें 1 यूनिट देता है और इंटू 9 करेंगे तो ये 9 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। सारे ऑप्शंस अलग अलग है, आराम से आंसर दिखेगा। 19 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 18, और 18 × 9 कितना होता है 162, ये हो गया हमारा आंसर। तो 162 सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सिंपल है, फटाफट बढ़ते आगे। ये सब क्वेश्चंस हो चुका है, रिवाइज कर दें, ऑडियो चला गया था बोल के हम लोग वापस कर रहे हैं इसको। 9 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमको पता है, अगर 1 2 3 दे रखे हैं तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा a/b = b/c, है ना, क्योंकि तीन ही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये रिलेशन ही होगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या दे रखा है x, a का वैल्यू 18, b का वैल्यू x और c का वैल्यू 50। तो हम लोग रिलेशन ऐसा लिख सकते हैं 18/x = x/50, और x का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा क्या x² = 18 × 50, और x = एक 2 यहाँ से इधर दे दो या एक इधर से इधर दे दो, 9 × 100 लिख सकते हो, है ना। एक 2 इधर से निकाल के इसको दे दिया, तो 100 का हमको पता है स्क्वायर रूट 10 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 × 10 30 हो गया हमारा x का वैल्यू, ऑप्शन में है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ठीक है, कुछ नहीं है। प्रोपोर्शन शब्द का मतलब होता है दो रेशियो आपस में जब इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमने कर रखा था। नेक्स्ट करते हैं लास्ट वाला, ये 10। इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिंपल है, सेकंड्स में उड़ेगा ये। A B C 7 9 3 5, क्या होगा इनका एलसीएम। ये हमको समझ में आया ना, क्या किया हमने, जैसा रेशियो था वैसा हमने लिख दिया, लेकिन B का वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है और अलग अलग है, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है हमको, है ना।
डेटा एरर है ये, तो इसको हमें करेक्ट करना है, तो एलसीएम लेके इसको सेम करना जरूरी है। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 9, तो ये तो 9 है, इसको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, इस रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं करने का जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, इसको करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तभी रेशियो सेम रहेगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो को लिख सकते हैं 7:9:15। रेशियो मिल गया हमको ABC का, आप सिंप्लीफाइड रेशियो, यही पूछा था 7:9:15। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस में, जिसमें अब थोड़ा नया चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब करते हैं। देखो ये जितने भी टाइप 4 के क्वेश्चंस है ये एज के ऊपर पे। ठीक है, अब एज का क्वेश्चन अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो एक बात दिमाग में रखना कि मान लो तुम मेरे से 5 साल छोटे हो, है ना, तो 10 साल बाद भी तुम मेरे से 5 साल छोटे ही रहोगे, है ना, और 10 साल पहले भी तुम मेरे से 5 साल छोटे ही थे। तो बताना क्या चाहता हूँ कि जो एज का गैप होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक बार दो लोगों के बीच में एज का गैप हो गया तो अब उम्र के साथ दोनों का एज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गैप भी सेम रहेगा, और उम्र के साथ दोनों का एज कमेगा अगर पहले के टाइम में जाओगे तो गैप भी सेम रहेगा। ये एक पॉइंट को बस दिमाग में रखना है, बाकी सब कुछ सिंपल है। करें इसको। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। ठीक है, मदर और डॉटर का एज का रेशियो दे दिया 7:1। आफ्टर 5 years the ratio will become this. What is the difference in their present ages? आज के एज में उनका डिफरेंस क्या है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू निकलेगा तभी तो हम लोग आज का एज बता पाएंगे। और ये रेशियो किसका है, आज के एज का। तो इसमें बोला है कि आफ्टर 5 years, तो +5 कर दूं इसमें हाँ, प्रोटेक्ट करने का जरूरत है, इसको x डालने का जरूरत है, क्योंकि रेशियो से हम लोग वैल्यू प्लस नहीं कर सकते, उसको प्रोटेक्ट करेंगे पहले तब प्लस माइनस करेंगे। +5 years, तो यहाँ पे भी +5 years। ये बात समझ में आया ना, x क्यों डाले, रेशियो को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब 5 साल क्या बिकम क्या 4:1। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया हमारे लिए। तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग का प्रेजेंट एज का वैल्यूज दोनों का मिल जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन ने पूछा होगा वो हम लोग निकाल देंगे। डिफरेंस पूछा इन देयर प्रेजेंट एजेस, तो x 7x माइनस x 6x का वैल्यू पूछा है, इन दोनों का गैप कितने का है 6x का, तो यही पूछा है। बस x निकालेंगे और 6x उससे निकल जाएगा और आंसर टिक कर पाएंगे। करें इसको, तो बस मल्टीप्लाई करना है इसको। 7x + 5 इक्वल टू, ये 1x लिखा है बट x + 5 ही समझो, तो 4x + 20। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर रहेगा तो तुम देख के ही आंसर कर सकते हो। इधर ही दिख रहा है 7x + 5 है, इधर 4x + 20 है, यहाँ से 4x माइनस हो गया, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 20 था तो 20 माइनस 5 यहाँ का तो गया 15, तो 3x/15 करेंगे तो 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 6x का वैल्यू 30 आए, तो ये होगा आंसर। मेंटली अगर जाओगे तो ऐसे, लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं तो हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं। ठीक है, 7x माइनस 4x 3x आ गया, 5 इधर जाकर माइनस हो गया तो 15, तो x का वैल्यू हो गया 5, और हमें चाहिए किसका वैल्यू 6x का वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये 7x उसका मदर का एज है और वो x है ना, 1x बोलो या फिर x बोलो, बात एक ही है। तो दोनों का गैप कितने का है 6x का है, तो बस सीधा 6x निकाल दो। Therefore 6x equal to 6 5s are 30 and this is our answer 30। ठीक है, सिंपल है। इसको लिखो आगे। अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B was this much 4:5। पहले का बता रहा है, आज का नहीं बता रहा। 8 years hence, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना कि 8 years hence, ये कब से 8 years hence, वो 7 साल पहले से कि अभी से 8 साल बाद।
7 साल पहले का रेशियो बताया, वहां से 8 साल बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी के टाइम से 8 साल बाद, 8 years hence the ratio of edges of end will be this। कौन सा बता रहा है बताओ? पहले का नहीं है, आज के समय से 8 साल बाद बोल रहा है। ये बात याद रखना, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है मैक्सिमम के लिए कि 8 year hence मतलब आज के समय से 8 साल बाद, प्रेजेंट एज। यहाँ पे फुल स्टॉप है, जो पहले जो भी बता रहा था वो खत्म हो चुका है, उससे अब रिलेट नहीं कर रहा। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बात समझ में आया? तो अभी का उसका जो भी एज है उससे 8 साल बाद उसका रेशियो हो जाएगा 9:10। बात समझ में आया? लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 30% क्वेश्चंस लोग लैंग्वेज ही नहीं समझते हैं। तो कहते हैं इसको, देखो 7 years अगो रेशियो ये था, 7 years अगो रेशियो क्या था? 4:5। तो आज उसका एज का रेशियो क्या होगा? इसके साथ अगर मुझे कुछ 7 साल ऐड करना है तो हो जाएगा, लेकिन +7 कर दूं तो प्रॉब्लम है, उसको प्रोटेक्ट करना पहले। तो वो होगा क्या? 4x + 7 और यहाँ पे भी 5x + 7। ये आज का हो गया, आज का हो गया ना ये रेशियो। एज में पीछे जाएगा तो माइनस करेंगे ना। हाँ, तो एगो जब बोला है 7 years अगो, उस समय जो रेशियो बोला है उस समय का रेशियो है, अभी का रेशियो नहीं है 4:5। कितना? 7 साल पहले का रेशियो है। तो उस रेशियो में 7 साल ऐड करोगे तब तो अभी आज पहुंच पाओगे। अगर ये आज का रेशियो होता तो 7 साल पीछे जाना है तो आप -7 करते, लेकिन ये दिया है कब का रेशियो? 7 साल पहले का, तो 7 अभी ऐड किए तो ये हो गया प्रेजेंट, है ना। ये 7 ऐड करने से चले गए हम लोग प्रेजेंट पे। अब बोल रहा है कि 8 year hence मतलब अभी से 8 साल। तो और क्या करूं इसमें? ये आज का टाइम है, अभी से फिर 8 साल, तो +8 फिर करेंगे। तो ये किस लिए किए? फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये फ्यूचर के लिए किया। तो यहाँ पे 8 साल, तो यहाँ पे भी 8 साल ऐड करेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 9:10। ये बात समझ में आया कि नहीं? यही बस समझने वाली बात थी, बाकी सब सेम हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। तुमको समझाने के लिए मैंने तोड़ के समझाया, मैं डायरेक्ट 15 लिख सकता था ऐड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस समय का टाइम से 7 साल पहले का टाइम था, आज का टाइम पे आ गए 7 साल से, फिर आज का टाइम से और 8 साल आगे जाओगे तो टोटल 7 + 8 15 साल आगे गए उस रेशियो से इस रेशियो में जाने के लिए। तो डायरेक्ट तुम 15 कर सकते हो, लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा रखा। तो ये हो गया क्या? सिंप्लीफाई होके 4x + 15 / 5x + 15 = 9/10, या फिर सिंप्लीफाई 10 इधर मल्टीप्लाई 40x + 150 = 9, यहाँ पे 45x + 15 × 9 135। देख के ही पता चल रहा है कि ये 40x उधर भेजेंगे तो बच जाएगा वहाँ पे 5x, और इधर ये 15 आएगा तो इधर आएगा तो 15 बचेगा। तो x का वैल्यू निकला हमारे लिए कितना? 3, ठीक है। पूछा क्या है हमको? व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। अब सोच समझ के करना है यहाँ पे बात कि प्रेजेंट एज का सम पूछा है, तो वो कौन सा होगा प्रेजेंट एज? बताना, ठीक है, तुम बताना। ये है उसका, कि ये है उसका, कि ये है उसका? कौन सा है उसका प्रेजेंट एज? सोच के बोलो। हाँ, 4x + 7, ये फ्यूचर के लिए +8। आज के टाइम से 8 साल आगे जाने के लिए +8 के थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए क्या है? 4x + 7 तक था, ठीक है।
तो हमें निकालना क्या है, देयरफॉर 4x प्लस 7 बाई 5x प्लस 7। 5x क्यों लिखा मैं बाई, पहले तो कलर चेंज करता हूँ। देयरफॉर हमें निकालना क्या है, 4x प्लस 7 प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें 4x प्लस 5x कितना होता है, 9x। 9x प्लस 7 प्लस 7 14, ये हमें निकालना है। तो 9x, x का वैल्यू क्या निकाले थे 3, 9 3 ज़ा 27 प्लस 14 हो गया, यहाँ पे 9 पुट किया, हाँ कितना हो गया 31 41। 41 है क्या आंसर, ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा एक ही लाइन में क्वेश्चन, इसको एक लाइन में इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। तुमको रेशियो नहीं पूछा कि उनका आज का रेशियो क्या है। अगर रेशियो पूछता था 4x प्लस 7 बाई 5x प्लस 7 लिखते, उसने पूछा टोटल कितना है उसका, तो दोनों को ऐड करना था ना। ये x है, समझ में आ रहा है ना एज का, लिखो फटाफट। साउंड याद है ना आप लोग को, नहीं याद, ऑनलाइन जो है वो लोग के लिए। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन 3, ये भी एज का ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 2 हो गया ना, 3 चलो। देखो रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी दे दिया। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस 5 years हेंस, इस लाइन का सबसे पहले मतलब बताओ, थोड़ी देर पहले ही बताया। 5 year हेंस मतलब अभी से 5 साल बाद क्या हो जाता है, 13:20 प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है। कर लेते हैं इस बात को, लिख लेते हैं 3x प्लस कितने साल ऐड करने हैं 5 years, और 5x के साथ भी 5 years ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 13:20 हो जाएगा। सिंपल है, प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकालना है, बस 5x का वैल्यू निकालना है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 20 अगर मेंटली करना चाहो तो 20 × 3 60, और इधर 13 × 5 65। गैप कितने का है, 60 और 65 में 5 का 5x। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 और इधर 13 5 जा 65। गैप कितने का हो गया 35 का, यहाँ पे 5 और 35 डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू आया 7, 7 को पुट करेंगे, 7 5 जा 35, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। पेन पेपर अवॉइड करेंगे, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करते हैं स्टेप वाइज। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस हो गया 60x प्लस 20 × 5 हो गया 100 इक्वल टू दिस इनटू दिस 13 5 जा 65x प्लस 5 × 13 65। ये हो गया रिलेशन। अब बस इसको, इसी को हमने मेंटली किया। 60x उधर जाकर माइनस होगा तो हम लोग उसी पार्ट को इधर लिख रहा हूँ मैं 5x, और ये 100 इधर जाकर माइनस होगा 100 में से 65, तो बचेगा 35, कट आएगा, बच जाएगा x का वैल्यू 7। और हमें क्या 5x चाहिए था, क्योंकि ये b का प्रेजेंट एज है 5x। अगर 5x प्लस 5 करेंगे तो 5 साल बाद b का क्या एज होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 5x इक्वल टू 7 × 5 35 इज अवर आंसर, ठीक है।
जरा नेक्स्ट करें, सिंपल था ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। क्वेश्चन 3 हो गया, 4 करो। अब बेटा भी आ गया, ठीक है। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड ए सन इज 52, ठीक है। दोनों को ऐड करके 52 ईयर्स होता है। 4 ईयर्स हेंस, मतलब अभी के टाइम से 4 साल बाद, द सन्स एज विल बी 1/14, 1/4, 1/14 क्यों बोल रहा हूँ, 1/4 दैट ऑफ द फादर, ठीक है। 4 साल बाद क्या होगा उसका एज, 1/4 होगा उसके फादर का, ठीक है। What will be the ratio of ages of son and father 10 years from now? तो अभी के टाइम से 10 साल बाद उनका क्या एज होगा, है ना, रेशियो उसका बताना है। तो करते हैं इसको। So sum of present ages of father and son is 32 years. वो फादर प्लस सन 52 बोला है, सॉरी 52 दे रखा है। 4 years hence the same age will be, तो मान लो उसका सन्स का एज है s, ठीक है। तो 4 साल बाद उसका एज क्या होगा, s+4। 4 साल बाद उसका एज होगा s+4 बेटे का, सन का। तो उसके फादर का एज क्या होगा, हाँ उसका फादर का एज होगा f+4। बात समझ में आ रहा ना, f+4 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो बताया क्या, सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर, ठीक है। तो s+4 बाई f+4 इज इक्वल टू 1/4 दिया। ये बात समझ में आया। तुमको ये नहीं बताया कि फादर एज 4 साल बढ़ा, बस बताया सन का एज 4 साल बढ़ा, तो ऑब्वियसली फादर का एज भी बड़ा होगा, है ना। अगर फादर का एज नहीं बढ़ता तो वो इस बात को क्लियर कट बोलता कि हिज सन्स एज आफ्टर 4 years विल बी 1/4 ऑफ हिज प्रेजेंट एज, ठीक है। तब वो बोलता था हम लोग उसके फादर के एज में +4 नहीं करते। वो स्पेसिफिकली उसको बोलना पड़ेगा कि उसका प्रेजेंट एज के साथ उसके बच्चे का फ्यूचर एज का कंपैरिजन कर रहा है। अगर नहीं बोल रहा है मतलब दोनों का एज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो हमको मिल गया और हमें f+s पता है 52। तो बस इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। और इस रिलेशन को भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, व्हाट विल द रेशियो ऑफ एजेस 10 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अभी तुमको अभी उनका एज पता है, इसमें बस 10 years ऐड करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s + 16 इक्वल टू f+4, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 4s - f इक्वल टू 16 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो -12। ये एक रिलेशन आ गया, ये एक रिलेशन आ गया, और ये एक रिलेशन हमको पहले से दे रखा है। अब दोनों का यूज करना है, तो इसी किसी को भी निकालो फर्क नहीं पड़ता। तो f को हम लोग मान लेते हैं फादर के एज को 52 - s, ये मान सकते हैं ना। s को बस उधर भेज दिया और इसको हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। पुट इक्वेशन 1 इसमें अगर डालें तो हो गया रिलेशन 4s, यहाँ पे था f का मतलब हमने क्या देखा 52 - s, बस साइन का ध्यान रखना, 52 - s इक्वल टू -12। अब ये s इधर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5s हो जाएगा। ये 5 है, माइनस माइनस प्लस, तो 4s + s 5s हो गया, प्लस 52 इक्वल टू -12। नहीं नहीं, हाँ -52, सॉरी
-52 है, साइन का ध्यान रखना, और इक्वल टू -12। अब इधर से दिख रहा है हम लोग को कि -52 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 52 में से 12 चला जाएगा, 40 बचेगा, और 5s है यहाँ पे, 5s इक्वल टू 40, या फिर s का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, s इक्वल टू 6, 8 होगा ना, ये सब गलती मत कर, s इक्वल टू 8, ठीक है। 8 हमें जैसे ही मिला, हमें अब करना क्या है कि हमें पता है कि प्रेजेंट एजेस हमको निकालना है। s का वैल्यू 8 इसमें अगर मैं पुट कर दूं, s इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो हमें f प्लस s इक्वल टू 52 पता था, इसमें अगर मैं 8 पुट कर दूं तो f कितना निकलेगा फादर का एज, 52 माइनस 8 46 नहीं 44, ठीक है। फादर का एज निकला 44, सन का एज निकला हमारा 8। ये प्रेजेंट एज है कि कब का एज है, देखो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 52 दिया था, ये प्रेजेंट एजेस हैं उनका, ठीक है। रेशियो भी दिख रहा है हम लोग को इन दोनों का कुछ ना कुछ, बट हमें चाहिए क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द सन एंड फादर 10 years फ्रॉम नाउ। अभी का एज क्या है 44 और 8, 10 years फ्रॉम नाउ इनका एज क्या होगा 54 और 18, 10 साल बाद इनका ऐसा होगा। तो फादर एज, इसको ये कट करते हैं, कितने से कटेगा, 6 से कट रहा है, 9 टाइम्स 3 टाइम्स और कटेगा, तो ये 3:1 बचा, ठीक है। 3:1 हमारा आंसर होना चाहिए, 3:1 है, 1:3 है, क्यों, क्योंकि पहले सन बताया ना, एज ऑफ द सन एंड फादर, तो पहले सन आएगा 1, फिर उसका फादर आएगा, तो ये आंसर राइट है, ठीक है। हमने फादर इज टू सन का निकाला 3:1, तो सन इज टू फादर क्या होगा 1:3, मतलब सही निकाला हमने। इसमें हमने क्या चीज़ किया, पहले तो इक्वेशन बनाया, बिना इक्वेशन के इस क्वेश्चन को किया नहीं जा सकता, और 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व किया, फादर एंड सन का एज निकाला, और उसके बाद हमने उसका 10 साल बढ़ाया और उसका रेशियो हमने निकाल के पुट किया ऑप्शंस में, ठीक है। पहले ये था, 4 साल पहले ये रेशियो था, उसके बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ, तो अभी से 8 साल बाद, ठीक है, कितना उनका रेशियो होगा एज का। अगो मतलब पहले, अब तुम अगो वाला पूछ रहे थे ना, करो इसको, राहुल करो इसको, अगो वाला तुम पूछ रहे थे, क्या करें, 2:3 के साथ रिलेशन शुरू करते हैं। 2:3 में क्या ऐड करूं, हाँ 2 years अगो बोला है, क्या था 2:3, तो पीछे जाऊं कि 8 साल पहले का ये रेशियो था, क्या बोलते हो, 8 साल पहले का रेशियो था, तो अभी का रेशियो क्या होगा, बताओ। 2:3, सिंपल बात है, देखो रेशियो ऑफ एक एक सेंटेंस को पढ़ो, फुल स्टॉप आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद वो रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी 8 years अगो वाज 2:3, फुल स्टॉप है। तो अभी के लिए कितना प्लस करें, +8 +8, तब ये क्या हो गया, किस चीज का रेशियो, अब प्रेजेंट एज का रेशियो, ठीक है। ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट था। 4 years अगो द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:7। अब इसका क्या करूं, किसके साथ, इसको पीछे ले जा सकते हो, ये बोल रहे हो, ये प्रेजेंट एज है, इसको मैं 4 साल पीछे ले जाऊं, -4 कर दूं,
-4 कर दूं अभी के टाइम से, 4 साल पहले का पूछ रहा था ना, तो -4 करने से नहीं आएगा। ये किस चीज का एज है? प्रेजेंट एज है। तो तुमको 4 साल पीछे जाना है, तभी तो 4 साल पीछे का रेशियो ये है। तो तुम प्रेजेंट एज में से -4 कर सकते हो ना, जो भी प्रेजेंट है उससे -4 इधर किए, -4 इधर किए, तो ये रेशियो हो जाएगा 5:7। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो दूसरा काम ये कर सकते हो कि ये प्रेजेंट एज है और ये 4 साल पहले का है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 5y प्लस 5y बाई 7y, y पकड़ रहा हूँ, x नहीं पकड़ सकता, ये दूसरा रेशियो है बोल के। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे प्लस माइनस करना है। तो 4 years अगो, तो 4 years अगो, तो अभी का क्या होगा उसका +4 और +4, और ये दोनों बराबर किसके होता है? ये 2x + 8 बाई 3x + 8, ऐसा करके कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें दो वेरिएबल हो जा रहा है, x और y दोनों हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल में ही काम चल जा रहा है, क्योंकि इसमें से मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ इस रेशियो को। एक बार मुझे प्रेजेंट एज मिल गया, उससे 4 साल पीछे जाके ये रेशियो होगा, तो मैं इसी में माइनस कर दिया, तो ये होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। इसमें मुझे सिंपल लग रहा है क्योंकि सिंपल एक वेरिएबल का है, इसमें x और y दोनों हैं, तो इसी को चलते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी के रास्ते पे चलते हैं। रेशियो ऑफ द एजेस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस 8 years फ्रॉम नाउ। तो अभी हमें प्रेजेंट एज निकालना है, तभी उसमें 8 साल ऐड कर सकते हैं, तभी रेशियो मिलेगा। तो प्रेजेंट एजेस क्या है? ये और ये है। -4 किए थे तो हम लोग 4 साल पीछे चले गए, दोनों का -4 साल पीछे चले गए, तब उस समय 4 साल पीछे एज का रेशियो 5:7 था। रिलेशन समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू 8 है, अभी निकाल देता हूँ। 2x + 4 बाई 3x + 4 = 5/7, या फिर 7 से मल्टीप्लाई किया 14x + 7 4 = 28 = 15x + 4 5 = 20। तो 14x इधर जाकर माइनस होगा, बच जाएगा x, और 20 इधर जाकर माइनस होगा, बच जाएगा 8 आया ना, बोले x का वैल्यू 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। देयरफॉर प्रेजेंट एज क्या है? ये वाला पार्ट था ना प्रेजेंट एज, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? प्रेजेंट एज है 2 × 8 + 8 बाई, हमें प्रेजेंट एज चाहिए कि क्या 8 साल बाद चाहिए? +8 years, 8 साल बाद का चाहिए ना, तो सीधा 8 साल ऐड ही कर देते हैं। तो 2 × 8 + 8, और नीचे में क्या होगा? 3x 3 × 8 + 8, और 8 साल ऐड करना है, तो इक्वल टू 2 8 = 16, 16 + 16, और नीचे में है 8 3 = 24, 24 + 16 40। तो ये हो गया, रेशियो कटेगा, 8 से कट रहा है, तो 4:5 हो गया। ऑप्शन में है 4:5, ये था ऑप्शन 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। यही है बस समझने वाली बात। ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, लेकिन प्रेजेंट से, हाँ, तो प्रेजेंट एज क्या था? 2x + 8 + 8 किया है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रेजेंट एज से फ्यूचर में जाने के लिए और +8 करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटर है इससे। ठीक है, समझने वाली चीज़ है कि एक रेशियो को यूज़ करके हम लोग प्रेजेंट टाइम में आए, फिर प्रेजेंट टाइम से हम लोग वापस पास्ट में गए, है ना, 4 साल पीछे गए, तो ताकि ये रेशियो हम लोग इक्वल टू कर सकें। उसके बाद इसको सॉल्व किए, x का वैल्यू निकला, फिर हमें पता होना चाहिए कि इतना पार्ट ही केवल प्रेजेंट एज है, तो उसमें हम लोग फिर
8 साल ऐड किए ताकि फ्यूचर में जा सके, क्वेश्चन वही बोल रहा था। तो दिस रिलेशन प्लस 8 यहाँ पे देखो, फिर दिस रिलेशन प्लस 8 किए और x का वैल्यू हमने इसमें डाल दिया, आंसर मिल गया। तो स्टेप्स कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 स्टेप में आंसर निकल जाएगा। कोशिश करना जितना मेंटली कर सको तो फास्ट आएगा हमारा आंसर। जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। प्रज्वल डन, आगे बढ़ते हैं 6। हम्म, पढ़ता हूँ मैं भी। 8 years ago the ratio of ages of A and B was this. Ratio of the ages 4 years from now will be this. ठीक, प्रेजेंट से वहां पे जाने के लिए व्हाट इज द एज ऑफ C now if his age 6 years more than that of A। तो C तो एकदम बाद में बताया, C आया ही बाद में एकदम, ठीक है, C का एज पूछा है, लेकिन बेसिकली हमें तो पहले चाहिए क्या, इफ his age is 6 years more than that of A, तो हमें A का एज निकालना है, तभी हम लोग C का एज निकाल सकते हैं, क्योंकि C तो एक इंडिपेंडेंट रिलेशन में है, ठीक है। तो जैसा करते थे वैसे ही करना है। 8 years अगो रेशियो क्या था, 9:10, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करूं, +8 कर दूं, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करके x लगाऊंगा दोनों जगह। अब मैं प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। अब जहां जाने को बोलेगा उसके बाद हम लोग प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फ्यूचर में जाना है तो आगे प्लस, पास्ट में जाना है तो माइनस, ठीक है। रेशियो ऑफ द एजेस 4 years फ्रॉम नाउ, तो फिर क्या करूं, +4 कितना हो जाएगा ये चीज पूरा, 12/30। उसके बाद पूछा है C का बता दो एज, है ना, तो हमें ऑब्वियसली उसके लिए A का एज चाहिए। दोनों सेंटेंस हमने कर लिया, ये सेंटेंस। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाना चाहिए। 9x + 8 + 4 होता है 12, और दिस इंटू 13 लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, और 12 इंटू 10x + 12, तो ये हो जाएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है बस, और कुछ नहीं। 13 9 117, x + 12 इंटू 13 156 इक्वल टू 12 10 120, x + 144, 117 इधर जाकर माइनस करेगा तो 3x बचेगा उस साइड, यहाँ लिखा 144 माइनस करेंगे 12, 3 2 कट गया, 4 बचा x का वैल्यू, 4 बचा, सबका 4 आया, 4 आया सबका, ठीक है, x का वैल्यू 4 आया। तो हम लोग को चाहिए क्या, A का एज चाहिए। A कौन है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि A पहले मेंशन हुआ है तो A होगा वो पहले। देयरफॉर एज कौन सा है बताओ तो, इसमें 9x है कि 9x + 8 है कि 9x + 8 + 4 है, क्या है, हाँ प्रेजेंट के लिए 9x + 8 है ना। C का नाउ मतलब प्रेजेंट का एज पूछा है, तो A का भी हमें प्रेजेंट एज चाहिए, तो 9x + 8 9 एज इक्वल टू 9x + 8 इक्वल टू 9 इंटू 4 + 8, 9 4 ज़ा 36, 36 + 44, ये हो गया A का एज। तो C का एज क्या बोला, 6 साल ज़्यादा है, देयरफॉर C's age इक्वल टू
44 प्लस कितना साल बोला 6 इक्वल टू 50 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। 50 ऑप्शन में है ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है ना? बस रिलेशन ये याद रखना है कि जो एज गैप होता है तो सबका सेम तरह से बढ़ता है, और इसमें वैसा कुछ समझने वाली बात नहीं है। 8 साल इसका बढ़ेगा तो 8 साल इसका भी बढ़ेगा। आगे बढ़े, 7 करो। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 5 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज दिस। ठीक है, इस बात को लिखते चलता हूँ मैं कि 4:5 था 5 साल पहले, तो मैं 4x और 5x करके रेशियो को प्रोटेक्ट करता हूँ, +5 कर देता हूँ। चलो 5 year hence मतलब, और अभी के टाइम पे हम लोग हैं अभी, और अभी के टाइम से 5 साल आगे, तो और 5 साल ऐड कर दूं। 5 year hence the ratio of age of A to that of B हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। If at present C is 10 years younger than B, then what will be the ratio of age of A to that of C? तो obviously पहले हमें A और C दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और रिलेशन में बताया C जो है B के साथ कुछ उसका एज का रिलेशन है, तो हमें A और B दोनों का वैल्यू पहले निकालना है, तभी आंसर निकाल पाएंगे। तो A और B का प्रेजेंट का एज निकालने के लिए हमें 4x + 5 और 5x + 5 का वैल्यू निकालना है। x 5 है तो सॉरी, तो ये सिंप्लीफाई होगा, तो 4x + 5 + 5 10, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 5x + 10 इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, 28 इधर से 30 माइनस होगा, 6 5 ज़ा 30, तो 2x, और 7 10 × 7 70 और 60, तो यहाँ पे बचा 10 कट गया, बचा 5, x का वैल्यू हो गया 5 सॉरी, x का वैल्यू 5 आया। हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए A का एज और B का प्रेजेंट एज, है ना? तो एज प्रेजेंट एज क्या होगा? 4x + 5, 5 इसमें पुट कर देंगे, तो 4 5 ज़ा 20 + 5 25, 20 प्रेजेंट एज कितना है 30, 5x + 5, 5 5 ज़ा 25, 25 + 5 30, 25 और 30 आ गया इनका एज। C का रिलेशन किसके साथ है? B के साथ, यंगर है, इसका मतलब कौन बड़ा है? शाबाश। C is 10 years younger than B, तो C बड़ा हुआ, C छोटा हुआ। यंग मतलब हो गया क्या? कम एज, है ना? ठीक है, तो C एज क्या होगा? C प्रेजेंट एज क्या होगा? 10 साल छोटा है B से। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होता है, इफ़ यू आर 10 years younger than me, मतलब तुम मेरे से 10 साल छोटे हो। ठीक है, अगर बोलता C बड़ा है तो वो एल्डर बोलता, ठीक है, यंगर नहीं बोलता। तो B से 10 साल बड़ा है, B का एज कितना था? B से 10 साल छोटा है, तो B का एज है कितना? 30, तो 30 - 10 हो गया 20। A का मिल गया, B का मिल गया, C का मिल गया। तो पूछा है क्वेश्चन में A/C का एज क्या होगा? Therefore A/C होगा क्या?
25:20 तो 5:4 है ना, कट गया। 5:4 ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। ठीक है, अब देखो मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये हर तरह के क्वेश्चन में लागू होगा। ठीक है, ऑनलाइन देखोगे किसी भी यूट्यूब वगैरह चैनल पे तो वो हर एक क्वेश्चन के हिसाब से ट्रिक बदलते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या हो कि तुम एक मेथड सीख लो तो वो हर जगह अप्लाई हो। ठीक है, उस तुमको एग्जाम के प्रेशर में तुमको अलग अलग सोचना ना पड़ेगी, इसका क्या ट्रिक था, उसका क्या ट्रिक था। बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पकड़ के चलोगे तो आंसर फटाफट, इसको करने में कितना 15 सेकंड 20 सेकंड लगेगा अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो ऑनलाइन जो बताते हैं वो क्या, रेशियो को अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसके बाद माइनस करते हैं, बट उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे ही क्वेश्चन ट्रिकी करने लगेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट घिसक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या स्पेसिफिक एक कंडीशन के लिए पढ़ के क्या फ़ायदा है, ऐसा पढ़ो कि जेनरिक कंडीशन हो हर जगह वो अप्लाई कर सके, है ना। वही हम लोग कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, जो भी रेशियो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको आगे हम लोग प्लस माइनस करके शॉर्ट में आंसर निकाल रहे हैं उसके बाद, है ना। लिखा हो गया इसका, आगे बढ़ते हैं 8 में। ये देखो, रेशियो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ए एंड बी दे रखा है फिर से, 9 years, आफ्टर 9 years रेशियो विल बी दिस, सी इज 3 years यंगर देन बी, प्रेजेंट एज क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें आंसर आ गया 8:9 था, प्रेजेंट एज है 9 साल बाद, तो +9 +9 हो जाएगा 19:21। सी जो है 3 साल बड़ा है बी से, ये तो ए और बी का बस रिलेशन है, तो ऑब्वियसली हमें ए और बी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 19:21 है, अब बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया है क्योंकि रेशियोज थोड़ा बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 21 × 8 168 x, ठीक है, प्लस 9 × 21 तो हो गया 210 - 21 करेंगे तो 189 इक्वल टू 19 9 171 प्लस 171 x प्लस 171। ठीक है, तो x माइनस होगा, आंसर 3x इक्वल टू 189 जाएगा उधर, तो 189 माइनस ये तो 18, 3 और ये कट गया तो 6 आएगा, तो x का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट एज है कि क्या है, द रेशियो विल बिकम दिस आफ्टर, नहीं प्रेजेंट एज ये है सिर्फ। ठीक है, +9 करने से फ्यूचर में जा रहे हो। ठीक है ना, आफ्टर 9 years द रेशियो विल बी दिस। ठीक है, सी इज 3 years यंगर टू बी। ठीक है, सी क्या बता, पहले बी का रिलेशन निकालना पड़ेगा, बी का वैल्यू, बी क्या है 9x है, 9x इक्वल टू प्रेजेंट एज। 9 6 54 आ गया बी का एज, तो देयरफॉर सी का एज क्या होगा, 3 साल यंग है, तो सी का एज क्या होगा 51। ठीक है, सी का एज हो गया 51, तो प्रेजेंट एज ऑफ सी पूछा था तो हमने निकाल लिया, कुछ है नहीं, 51 ऑप्शन में भी है। ठीक है, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। किसका 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हो?
राहुल ये वाला हो गया ना? प्रज्वल नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 9। देखो इसमें बोल रहा है अमित जो है 5 years ओल्डर देन वैभव एट प्रेजेंट। तो अभी 5 साल बड़ा है, तो फ्यूचर में भी 5 साल बड़ा होगा, पास्ट में भी 5 साल ही बड़ा होगा। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:4। कितने साल बाद? 4 साल बाद ये रेशियो होगा। तो मैंने क्या बोला कि गैप जो होता है ना एज का, वो हमेशा सेम रहता है। तो ये जो रेशियो होगा 5:4, इसमें ये जो गैप है 1 यूनिट, ये किसके बराबर है? जो भी इन लोग का एज का गैप था उसी के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट मतलब 5, तो ये 5 यूनिट मतलब 25 साल, और 4 यूनिट मतलब 20 साल। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। एक बार गैप बता दिया ना किसी का एज का, तब हम लोग को पूरा आंसर ही दे दिया है। क्योंकि अगर कभी भी रेशियो देगा तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। रेशियो का गैप होगा एज क्या गैप, तो 4 साल बाद ये एज है, तो 4 साल अभी क्या होगा +4 ये कब का रेशियो है? आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी ये आफ्टर 4 years का, ये प्रेजेंट का नहीं है। तो -4 करेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। 21 प्रेजेंट एज है, और ये यहाँ से भी 4 माइनस करेंगे तो 16 years प्रेजेंट एज है। देखो 16 और 21 में गैप कितने का है? 5 साल है ना, अभी भी गैप सेम है। तो पूछा क्या, व्हाट इज अमित एज एट प्रेजेंट? अमित का एज कितना है प्रेजेंट में? अमित कौन है? पहला वाला, बस 21 हो गया आंसर, कुछ नहीं था। ऑप्शन 4 है ना। पहले जैसे कर रहे थे वैसा भी कर सकते हैं। इक्वेशन अगर बनाना चाहो तो तुमको लिखना पड़ेगा आफ्टर 4 years द रेशियो, तो लिख सकते हैं 5x और ये 4x माइनस 5 years older than Vaibhav at present ratio of the ages is this। हाँ, तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक ही हमको रेशियो दे रखा है ना, उसका दूसरा रेशियो तो नहीं बोला कि इस रेशियो को ये करने से दूसरा रेशियो हो जाएगा। तो हम लोग को सिंपल इक्वेशन ही बना देते ना। हाँ, तो ये 5x और 4x लोगे, ये कब का एज है? 4 साल बाद का एज है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा? 5x -4 और 4x -4। उसके बाद क्या बोला? इन दोनों में गैप है कितने का? 5 साल का गैप है, तो हो गया इक्वेशन। ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट नहीं रखोगे तो गलती होएगा साइन का, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग करते थे, इक्वेशन बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर का था, फ्यूचर से प्रेजेंट में आए, और प्रेजेंट में दोनों का गैप 5 साल का है। हालांकि इन दोनों में भी गैप 5 साल का है, वो लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आंसर के लिए माइनस करना पड़ेगा 4 प्रेजेंट एज के लिए, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ये ज़्यादा प्रेफर करना। सॉल्व करो ना, उसका ब्रैकेट हटा दो, x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू कितना निकलेगा देख लो, 5x - 4x, x -4 +4 कट गया, x का वैल्यू 5 निकला, है ना। तो x का वैल्यू इसमें पुट करो, तो 5x - 4 21 निकलेगा। ये अमित का एज है, आंसर आया 21। कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे बढ़िया ये है कि हमको पता है एज का गैप हमेशा कांस्टेंट रहता है।
आगे बढ़े, क्वेश्चन 10। एक रेशियो लिखा है या फिर कभी कभी 2-3 रेशियो भी लिखा होगा, लेकिन हम लोग को अगर बता दे गैप तो उसको यूज करके हम लोग फटाफट उड़ा सकते हैं कुछ क्वेश्चन को, और इजी हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। कुछ बड़ा नहीं है, इतना में है बस, देखो, जबकि एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन, ये और ये हैं। ठीक है, 36 साल का एक बंदा, दूसरा बंदा 50 साल का। उसके बाद इफ आफ्टर n years द रेशियो ऑफ द एज विल बी 3:4। हमें हमेशा बता देता था कि 4 साल बाद ये हो जाएगा, 8 साल बाद ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार वो नहीं बताया। ठीक है, इस बार बोला कि n years के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ n का वैल्यू क्या है। सेम काम करना है, करो। इक्वेशन लिखना कैसे है, थर्टी सिक्स प्लस कितना n और 50 प्लस n करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। हो गया इक्वेशन। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को तो हो जाएगा 144। ठीक है ना, प्लस 4n इक्वल टू 150n प्लस 3n। 4n उधर माइनस होगा, n इक्वल टू नहीं 150 होगा, n क्यों लिख दिया यहाँ पे। 4n इधर से माइनस होगा, बचेगा n। 144 उधर जाके 150 से माइनस होगा, बचेगा 6। n का वैल्यू 6 आया आंसर में, 6 टिक करेंगे, ऑप्शन 3। कुछ नहीं था। ठीक है, सिंपल था, कोई ऐसा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट टाइप में चले। नेक्स्ट टाइप है टाइप 5। ये थोड़ा पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उसी की टाइप के कुछ रेशियोज के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 5 में वो सारे क्वेश्चंस है थोड़ा पार्टनरशिप रिलेटेड। A sum of this much was divided among A, B, C in such a way that A gets 3, then B gets ₹4। अगर A को तुमने दे दिया 3 रुपए तो B को कितना देना पड़ेगा, 4 रुपए। ठीक है, उसके बाद इफ B को तुमने दिया 3.5 रुपए तो C को देना पड़ेगा 3 रुपए। ठीक है, शेयर ऑफ B कितना ज़्यादा है C से, ये हमें आंसर में बताना है। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले खोजना क्या है, A:B:C, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। बस उस A:B:C को सिंपल भाषा में ना देके तुमको घुमा के थोड़ा सा दिया है, तो तुम्हारा काम है उसको सिंपल करना। हाँ, A:B:C बोला है कि A gets 3 रुपीज तो B gets 4, B gets 3.5 रुपए तो C gets 3 रुपए। ऐसे करके दिया, तो एक बार 4 है, एक बार 3.5 है। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। कैसे करें, हम लोग पहले तो क्या करते थे, एलसीएम कर लेते थे, अभी भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एक ही बात पड़ेगा, मेहनत बराबर पड़ेगा। चलो तुमको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो हमें तो सिर्फ रेशियो से मतलब है ना, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई
करके इसको 50 पैसा कट करें तो 7 और ये 6 होता है। 50 पैसे इसमें कितने 7 हैं, इसमें 50 पैसे कितने 6 हैं। उसी तरह इसी पे कर दो क्या, 3:4 दही रखा, तो एक बार 7 हो गया, ये हो गया, एक बार ये 7 हो गया, एक बार ये 4 हो गया, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 28, है ना। तो इधर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, और इधर हमें 4 मल्टीप्लाई करना, तब ये 28 होगा, तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा क्योंकि इधर किए थे 4 से। तब क्या होगा, इधर भी 28, इधर भी 28, बी का कांस्टेंट वैल्यू हो गया, हम लोग टेंशन फ्री। 3 7 21, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 7 4 28 और 6 4 24 हो गया सी का वैल्यू। ठीक है, इन सब में कुछ कॉमन अभी है नहीं, सिंगल चीज, तो ये हो गया हमारा रेशियो। A/B/C हमें मिल गया। अब पूछा है 730 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और तुमको बताना है B exceeds that of C, B कितना ज़्यादा है इससे। तो ऑब्वियसली हमको आंसर दिख रहा है कि 4 यूनिट ज़्यादा है, या 28 यूनिट है या 4 यूनिट है। और टोटल कितने यूनिट्स हो रहे हैं, 28 प्लस 24 52, 52 प्लस 21 73, टोटल कितने यूनिट्स है 73 यूनिट्स है। ये 73 यूनिट किसके बराबर है हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 730 रुपए के बराबर है ना। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 730/73, ये एक यूनिट इसके बराबर है। हमें कितने यूनिट्स का वैल्यू चाहिए, इन दोनों का गैप चाहिए ना, 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा यही हमको तो जानना है। तो 4 यूनिट के लिए इंटू 4 करेंगे तो हमें 4 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। कट के यहाँ पे 10, 10 × 4 हो गया 40, ये हो गया हमारा आंसर 40 रुपीज़। ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा इसको बनाया था तुमको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, तो वो मान ले तू मेरे से 4 रुपये ज़्यादा रखा है, तो हम लोग का गैप कितने का है 4 रुपये का, बस यही बात बोल रहा है घुमा के। 73 यूनिट का वैल्यू दिया हमें, 4 यूनिट का वैल्यू हमने खोज लिया। ठीक, बढ़े आगे, लिख लिया। क्या बोल रहे हो, टाइप 1 हुआ ना, क्वेश्चन 1 हुआ ना। देखो नेक्स्ट है, ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:8, मतलब अगर ए 3 रुपये डालेगा तो बी 8 रुपये डालेगा। सी जॉइन देम आफ्टर 4 months with an amount equal to 3/4 of B। तो जितना भी बी ने डाला था उसका 3/4 कौन डाल रहा है, सी आके डाल रहा है, और कितने महीने बाद 4 महीने बाद। ठीक है, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी गॉट रुपीज इतना हजार। ठीक है, सी को अगर इतना पैसे मिले तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना था। ठीक है, तो ये थोड़ा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग और डिटेल में घुसेंगे जब हम लोग पार्टनरशिप में चलेंगे, बट रेशियो में भी एक दे रखा था तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो इसको सिंपली ऐसे करते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि मान लो तुम किसी के साथ भी बिजनेस खोल रहे हो तो हमेशा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट कितना किए हो और तुम टाइम कितना पहले उसको दिए थे। ठीक है, फिर से बताता हूँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये भी A = B × C वाला रिलेशन है। ठीक है, मान लो तुम 20,000 इन्वेस्ट किए, मैं 30,000 इन्वेस्ट किया, सिर्फ अगर एक ही वेरिएबल है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, और तुम भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, मैं भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 2:3 में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि तुमने 20,000 मैंने 30,000 दिया। लेकिन तुम 20,000 दे रहे हो, मैं 30,000 दे रहा हूँ, और तुम 6 महीने के लिए ही दे रहे हो और मैं 1 साल के लिए पूरा इन्वेस्ट कर रहा हूँ,
तब तो 2:3 में पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा 20,000 था लेकिन 6 महीने के लिए था, तो तुम्हारा 6 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मेरा साल भर के लिए था तो मेरा 12 से मल्टीप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस ऐसे ही करके डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग को रेशियो दे रखा है इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:8। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ए और बी का 3:8, ठीक है। सी जॉइन देम आफ्टर 4 मंथ्स। जब सी ज्वाइन करने आया तब ए और बी का पैसा कब तक इन्वेस्ट हो चुका था, 4 महीने हो चुका है। तो मैं लिख दूंगा इंटू 4, ये इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब आया सी, ठीक है, और पैसा कितने लेके आया, 3/4 ऑफ बी। जो भी बी इन्वेस्ट किया था उसका 3/4, बी का 3/4 कितना है, बी कितना इन्वेस्ट किया था 8, तो 8 का 3/4 कितना होता है, सी लेके आया 8 का 3/4, ठीक है, 6 होता है ना, तो 6 या फिर डायरेक्टली लिख दो, 6 ही लिख देता हूँ। वो 6 रुपये लेके आया और वो इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे के एंड तक। तो ये जो 4 था ये कितने टाइम तक और इन्वेस्ट किया, पूरे 12 महीने। तो मैं यहाँ पे 4 के जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए, 12 महीने। 12 महीने तक ये पूरा 3 रुपये इन्वेस्ट करके था। ये कितने महीने के लिए था, ये 12 महीने के लिए, लेकिन ये कितने महीने के लिए था, 8 महीने के लिए। तो बस इंटू 8 कर दिया हमने, ठीक है। ये इसका इन्वेस्टमेंट है, ये इसका टाइम है। तो रेशियो अब हम लोग उसके हिसाब से लिखते हैं। देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा 3:36, या फिर डायरेक्ट कट कर दूं यहीं पे। तो अब देखो जो भी कट करोगे तीनों में वो चीज़ कट करोगे, ठीक है, क्योंकि A:B:C है, ये और ये, या फिर यहाँ पे ऐसे करो, ठीक है। क्या कॉमन है सब में, 4 दिख रहा है, 3 बार, 2 बार, 2 बार, 2 भी दिख रहा है कॉमन, 2 नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं, और 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 यहाँ पे भी कटेगा तो 2, और कुछ कटेगा नहीं। तो A:B:3 क्या हो गया, 3:4, 2 ज़ा 8 और 2 ज़ा 4। तो ये किस चीज़ का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया था हमने ना, इन्वेस्टमेंट ये था और टाइम ये था, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो, तो ये होता क्या है, प्रॉफिट का रेशियो। तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया हमारा क्या, 3:8:4। तो अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए को मिलेगा 3 रुपये, तो इसको मिलना चाहिए 8 रुपये, तो इसको मिलेगा 4 रुपये। अब बोल रहा है सी को मिला कितना है साल के एंड में, 24,000। मतलब ये 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, कितना, 24,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24/4, 6,000 हो गया। बात समझ में आया ना, 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 हो गया। पूछा क्या है, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था, तो 3 प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होता, 3 यूनिट, 8 यूनिट और 4 यूनिट, टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 15 यूनिट। 15 यूनिट में से 4 यूनिट इसको मिल रहा था, तो ये 4 यूनिट का वैल्यू 24,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000। देयरफॉर 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 इंटू 6,000 कितना होता है, 15 6 ज़ा 100, 90, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 90,000। ये हो गया हमारा आंसर, 60,000, 90,000, ठीक है, 90,000 है ऑप्शन में। सिंपल। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट का रेशियो, बस इस बात को याद रखना है, और जितने समय के लिए जो इन्वेस्ट कर रहा है उस बात को लिखना है यहाँ पे,
ठीक है, इतना ही है सिंपल। सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी ये है। तो बात को लिखते चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं होगा। 2:3, एग्जाम हॉल में भी पढ़ते चलोगे तो लिखते चलना, ठीक है। 2:3 है, पी का है सी के साथ 1:2, तो इस बात को 1:2 ऐसे लिखा है। सी और डी का है 3:4, सी और डी का है 3:4। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए और डी का गैप दे रखा है 648, ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। तो सम ऑफ देयर शेयर्स कितना होगा, मतलब इन सब को ऐड करके यूनिट्स के टर्म्स में कितना टोटल वैल्यू होगा वो पूछा है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 19 ऐसे थोड़ी होगा। बी का अलग अलग वैल्यू दे रखा है, सी का अलग अलग वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए एक डायरेक्शन में चलो, इधर से भी जा सकते हो उधर से भी जा सकते हो, रेशियो को फिक्स करते हुए, ठीक है। इसको भी पहले फिक्स कर सकते हो या फिर इसको पहले फिक्स करो, लेकिन इसको फिक्स करने जाओगे तो फिर ये भी रेशियो चेंज होगा। ABCD चले तो चलो ABCD चलते हैं। ये है 2, ये 3, फिर ये 1, ये 2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, B का वैल्यू 3 एक बार 1 ऐसा लिख रहे हो, ये तो गलत बात है, हमको एरर को ठीक करना है। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 3, तो इसको 3 करने के लिए इंटू 3, इसके साथ करोगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो क्या 2:3, और ये क्या हो गया 6 हो गया है। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया 6 सेम हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 8, ठीक है। अब देखो इसका इफेक्ट इस पे पड़ा, फिर इसका इफेक्ट इस पे पड़ा, बस यही चीज़ है इसमें, और इसमें और कुछ नहीं है। 2:3:6:8 ये हमारा रेशियो हो गया। टोटल कितने यूनिट्स हो गए 2 + 3 5 + 6 11 + 8 19 यूनिट हो गया। क्वेश्चन में इसका वैल्यू ही पूछा है कि टोटल कितना, द सम ऑफ देयर शेयर्स क्या होगा, टोटल का शेयर क्या होगा। हमारे हिसाब से 19 यूनिट है, उसका वैल्यू के टर्म से बताना है। लेकिन ए और डी का गैप कितना है 648, ये वैल्यू में बता दिया है। हमारे हिसाब से ए और डी का गैप कितना है 6 यूनिट। तो ये 6 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 648, तो 19 यूनिट का क्या होगा, तो पहले एक यूनिट निकालेंगे, 648/6 करेंगे तो एक यूनिट निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू। किसी को डाउट नहीं है ना इस बात में, कैसे आया। उसके बाद फजूल समझ में आ रही है। फिर 19 यूनिट निकालना है तो इंटू 19 कर देंगे, कट करते हैं, 6 से कटा 108, 6 8 48, ठीक है। 108 इंटू 19, यूनिट डिजिट मैच करके देख लो, 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना और 2 होता है, 2 एक ही जगह है, ठीक है ना। 8 इंटू 9 यूनिट डिजिट, 7 को भूल जाओ 72 का, बस यूनिट डिजिट हमने देखा कि यहाँ पे सबका सेम अलग अलग था, तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट 2 मिल गया, 72 हमें यहाँ पे दिखा था, तो यूनिट डिजिट 2 होता लास्ट में, बस उसी को देख के हमने मार दिया आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, इसका ये हो गया, इस डायरेक्शन में मूव किया, फोर्थ करो, बढ़े आगे। A sum of x is divided among A, B, C such that ratio of the shares of A and B ये है, B and C ये है, difference between A and C ये है, तो बताओ x का वैल्यू क्या है, ठीक है। पूछा क्या है x is divided among A, B, C, मतलब टोटल वैल्यू पूछा है, x तो वही है ना, पिछला क्वेश्चन की तरह ही है,
बस यहाँ पे टोटल ना पूछा, तुमको बोल दिया x, ठीक है, और x को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब वही चीज़ है टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट है और कुछ नहीं। हम लोग लिखते हैं इस बात को A, B एंड C। ए बी का रेशियो है 6:7, बी सी का रेशियो है 3:2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम है, बी को एक बार 7 लिख रहे हो, एक बार 3 लिख रहे हो, तो एलसीएम हम लोग इसका ले लेते हैं इन दोनों को सेम करने के लिए। 21 होगा तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे भी इंटू 7 करना पड़ेगा। रेशियो हो गया 18, 21 और 14, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 53 ना पक्का? 39 और ठीक है 53 यूनिट हो गया। हमें गैप दिया है किसका किसका? ए और सी का। ए और सी का गैप दिया है, कितने यूनिट्स है यहाँ पे? हमारे हिसाब से 4 यूनिट है, और इसका वैल्यू दिया है कितना? 540। तो हमें निकालना कितने का है? 53 यूनिट का वैल्यू निकालना। तो ये क्या होगा? एक यूनिट हमें पता है 540/4 होता है, तो 53 यूनिट का होगा इंटू 53। कट कर देते हैं तो 54 कटेगा पूरा, हो गया 1 टाइम, 3 टाइम, 2.5 टाइम। पॉइंट में आ रहा है यार। अरे कट रहा ना, पॉइंट में नहीं आ रहा, क्या कट किया? 1 टाइम, उसके बाद 14 जो है 3 टाइम, और 20 जो है 5 टाइम। 135 इंटू 3, तो यूनिट डिजिट 5 है, दो जगह 5 है, तो हमें इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है 135 इंटू 53 को। तो लास्ट के 2 डिजिट लाने से ही हुआ ना। लास्ट के 2 डिजिट का हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है। 5 इंटू 3 15, 5 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 3 3 जा 9, और 25, 9 प्लस 25 हो गया 34 प्लस 1 5, 55 आ रहा। हाँ 7155 है ना। ये हो गया हमारा। ये वाला मेथड बताया ना हम लोग परसेंटेज के कैलकुलेशन में भी पढ़े थे। ये लास्ट 2 डिजिट्स को हम लोग कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। बेसिकली इसको लास्ट डिजिट निकालने के लिए दिस इंटू दिस होता है, सेकेंड लास्ट डिजिट के लिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। 5 इंटू 5 25 प्लस 3 इंटू क्या था, 3 था ना, 9, 25 प्लस 9 ऐड किए थे, उसके बाद क्या बता रहा हूँ मैं, 3 है, अच्छा इधर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा आंसर आया कितना? लास्ट में 55, मतलब ऑप्शन 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ सम ऑफ रुपीज दिस मच इज टू बी डिवाइडेड अमंग ABC सच दैट 2 टाइम्स A शेयर, 5 टाइम्स B शेयर एंड 7 टाइम्स C शेयर आर इक्वल। ठीक है, सोच समझ के करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बस रहता है। इस बात को लिख रहा हूं मैं कि 2 टाइम्स A शेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स B शेयर इज इक्वल टू 7 टाइम्स C शेयर। इसी बात को बोला है। तो ABC का रेशियो ये मत बोल देना कि 2:5:7 है, ठीक है। इज इक्वल टू मान लो एक सिंगल कोई वैल्यू है K, ठीक है। और फाइनली क्या पूछा था, A का शेयर कितना होगा ये पता करना है, अगर इतना डिवाइड होगा सब में तो हम लोग बोल सकते हैं A:B:C का रेशियो क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो K/2, K/5 एंड K/7, ठीक है। K की जगह 1 भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने से प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए K लेना, ठीक है। क्वेश्चन टफ होगा तो K प्रॉब्लम नहीं करेगा कभी भी, लेकिन 1 प्रॉब्लम कर सकता है। तो A का वैल्यू ये है, B का ये है, C का ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या लेके, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा, 2, 5 और 7 का 70,
है ना, क्योंकि ये सब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम कितना आएगा 70, एलसीएम है 70, इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा 35 के, ये हो जाएगा 14 के, है ना, ठीक है ना, इस टू, और यहाँ पे 10 के। ऑब्वियसली अब के का काम कुछ नहीं है, कट गया। रेशियो आ गया हमारा 35:14:10, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, क्वेश्चन में क्या बोला है, 1180 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे हिसाब से टोटल कितना कम यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, 35, 14 और 10 हो गया 49, और ये 10, 59 यूनिट्स हमारा टोटल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 59 यूनिट का वैल्यू बता दिया है 1180, और हमें आंसर में चाहिए क्या, ए शेयर पता करना है, 35 यूनिट का वैल्यू पता करना है। तो हमें 35 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये 59 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट मिलेगा, क्योंकि 59 यूनिट इक्वल टू दिस मच। तो 1180 डिवाइडेड बाई 59, हमें चाहिए किसका 35 यूनिट, तो 35 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। कट करें, 59 का डबल दिख रहा है 118, है ना, ये दिख गया 20, 20 इंटू 35 हो गया 700, ये हो गया हमारा आंसर 700, ऑप्शन में है ऑप्शन 4, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, इतना तक ही रखते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हो गया अप्रोक्सीमेटली, हमने कितना आज 20 क्वेश्चंस उड़ा दिया, ठीक है। चलो आगे करेंगे, तुम 5 क्वेश्चंस तुम लोग को आगे का करके लाना है, उनमें कोई गलती नहीं है, तो करके लेके आना, ठीक है। और फटाफट फिर एग्ज़ाम की तरफ बढ़ेंगे, एग्ज़ाम आ ही चुका है।